नमस्ते। हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, सीधे पढ़ाई पर चलते हैं ताकि एग्जाम में आपके नंबर सबसे अच्छे आए। यार आपको पता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है यानी माँ के पेट में होता है तब सबसे पहले क्या बनता है? सीधे बच्चा बन जाता है क्या? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा क्या होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है यानी माँ के पेट में होता है तो बच्चा नहीं बनता सीधे। सबसे पहले माँ के पेट में यानी गर्भ में क्या आता है? सबसे पहले आता है जाइगोट। सबसे पहले गर्भ में आता है आपका जाइगोट। ये जाइगोट क्या है? जाइगोट एक सेल है, मतलब कि आप इसे जाइगोट भी बोल सकते हैं और आप इसको एक यानी एक सेल भी बोल सकते हैं। तो जाइगोट का मतलब हो गया सेल। तो पूरी पूरी बात सुनिए, बिल्कुल पूरी पूरी बात सुन लीजिए मेरी बात, ठीक ठीक से सुन लीजिए। जाइगोट सबसे पहले बनता है माँ के पेट के अंदर, ठीक है। जब बच्चा आता है माँ के पेट में सबसे पहले क्या बनता है? हमारा जाइगोट बनता है, जाइगोट, ठीक है, जिसका मतलब होता है एक सेल, ठीक है। फिर वो जाइगोट जो होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे सेल में टूट जाता है, यानी एक ही जाइगोट बहुत सारे छोटे छोटे जाइगोट बना देता है। ये तो बड़ा जाइगोट था, इससे बहुत सारे छोटे छोटे जाइगोट बन जाते हैं, मतलब कि एक ही जाइगोट जो होता है वो बहुत सारे आपके सेल में टूट जाता है। समझ में? एक जाइगोट आपके बहुत सारे सेल में टूट जाता है, बहुत सारे सेल में, बहुत सारे सेल में बाबू, समझ रहे? फिर वो सारे सेल जब टूट जाते हैं, बहुत सारे सेल हो जाते हैं, एक जाइगोट की जगह बहुत सारे जाइगोट यानी बहुत सारे सेल बन जाते हैं, तो पूरा बच्चा बन के तैयार हो जाता है। मतलब मेरा जन्म कैसे हुआ होगा? अब मैं बता दो, मैं बताता हूँ। मेरा जन्म भी ऐसे ही हुआ होगा। पहले मैं अपनी मम्मी जी के पेट में एक सेल के रूप में आया होगा। सबसे पहले जाइगोट बना होगा, सबसे पहले जाइगोट बना होगा यानी एक सेल बना होगा, एक सेल। जाइगोट भी बोलते हैं दुनिया का सबसे पहला सेल होता है आपका जाइगोट। समझ रहे हो? बाकी सेल के तेल लेने, सबसे पहले सेल होता है आपका जाइगोट। तो पहले एक सेल बना होगा, फिर इसके बाद और सारे सेल टूटे होंगे बाबू, बहुत सारे सेल टूट चुके होंगे, फिर पूरा बच्चा बनने तैयार हो गया। तो मैं जो हूं, मेरे हाथ में भी सेल है, मेरे इस हाथ में भी सेल है, मेरे चेहरे में भी सेल है, मेरे चेस्ट में भी सेल है, मेरी पूरी बॉडी में क्या है? सेल है। ढींके चिका ढींके चिका ढींके चिका ढींके चिका, मेरी पूरी बॉडी में सेल है बाबू। समझिए, मेरी पूरी बॉडी में नहीं सेल है, समझ रहे हो? तो मैं जो बनाऊं किससे बनाऊं? सेल से बना है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी सेल से बनोगे बाबू, क्योंकि सबसे पहले हम सबके पेरेंट्स में आया होगा जाइगोट यानी पहला सेल, फिर उससे पूरी बॉडी हमारी बनी होगी। तो अगर हम बोले कि हमारी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी हमारी बॉडी की स्टार्टिंग स्टेज क्या है? सेल। समझ रहे हो? पढ़ाई पर ध्यान दो वरना छूट जाएगी आपकी रेल, आप नहीं पढ़ पाओगे। सेल, तो सेल का मतलब होता है बाबू हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हमारी बॉडी बनना शुरू हुई है। समझ लो मेरी बात? अगर ये मेरा हाथ है, इसमें सेल नहीं होते ना तो ये हाथ ही नहीं बनता। समझ रहे हो? तो अगर मान लीजिए मैंने इस हाथ से मार्कर को पकड़ रखा है, ये देखो मैंने मार्कर पकड़ रखा है, मैंने कैसे पकड़ रखा है? क्योंकि इस पूरे हाथ में सेल है। अगर सेल नहीं होंगे तो मार्कर को मैं नहीं पकड़ सकता। यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन है, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, इस समय मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला आई लव यू, तो मैं जब बोला मैंने आई लव यू तो उसमें हुआ क्या? जो मेरी मुंह के सेल थे उन्होंने हेल्प करी मेरे को बोलने में आई लव यू। समझ रहे हो मेरी बात? तो बापू अगर मेरे सेल मुंह के नहीं होंगे तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। तो सेल हमारे सारे फंक्शंस भी करते हैं, समझ रहे हो? तो सेल जो है वो हमारे फंक्शन भी करते हैं, तो सेल हमारी फंक्शन यूनिट भी है। और सेल हमारा बेस है, बेस है यानी सेल के बिना आप बन ही नहीं सकते, तो सेल हमारा बेस यूनिट भी है। समझ रहे हो? और सेल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साइंस में इंपॉर्टेंट का मतलब होता है फंडामेंटल। तो सेल हमारे लिए फंडामेंटल यूनिट भी है बाबू, ठीक है। तो सेल हमारे लिए फंडामेंटल यूनिट भी है। फंक्शन यूनिट क्यों है? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में हर जगह सेल है, अगर हमारी बॉडी से सेल निकाल लो हम घंटा फंक्शन कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो बाबू? बेसिक यूनिट क्यों है हमारी सेल? क्योंकि हमारी बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट ही सेल है, सबसे पहले जाइगोट बना था तब हम बने, ठीक है बाबू। फंडामेंटल यूनिट का मतलब सेल जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और साइंस में इंपॉर्टेंट का मतलब होता है फंडामेंटल, ठीक है। तो बस इसलिए हम बोल रहे हैं कि सेल जो फंडामेंटल यूनिट भी है। तो आपसे पूछे सेल किसे कहते हैं, आप बता देना। अरे हम बताएंगे आपको, पूरा पूरा जो है ना वो बता देगा उसको भैया बहुत ही डिटेल में, ठीक है बाबू। लेकिन यार ये सारा जो मैंने आपको बताया, ये दुनिया को सबसे पहले किसने बताया? सबसे पहले किसने दुनिया को बताया होगा? किसने बताया होगा? एक बंदा था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक।
क्या नाम था बंदे का? रॉबर्ट हुक। उसने दुनिया को बताया 1665 में, 1665 में उसने दुनिया को बताया कि भैया सेल नाम की कोई चीज भी होती है। वरना पहले लोग बोलते थे ना कि बच्चे कैसे बनते हैं, लोग कहते थे पता नहीं हमको कैसे बनते हैं। फिर इसने कहा भैया मैं बता रहा हूँ ऐसे से होता है भैया, ऐसे से होता है भैया। लेकिन रॉबर्ट हुक ने पता कैसे किया कि सेल होता है हमारी बॉडी में? दरअसल हुआ यूं, एक साइंटिस्ट था। अब साइंटिस्ट तो आपको पता है छुट्टियां पे करते ही रहते हैं भाई साहब। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने ना भैया एक पेड़ लिया, एक पेड़, उस पेड़ की इसने छाल ली। आपने देखा ना जो पेड़ होते हैं उनकी जो छाल होती है उसे बोलते हैं कॉर्क। तो पेड़ की छाल को क्या बोलते हैं अपन लोग? कॉर्क। तो उसने कॉर्क लिया और उसने उस कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, ऐसे करके श्याओ श्याओ। उसने इसको किसके नीचे रखा? माइक्रोस्कोप के नीचे रखा भैया। और उसने देखा कि जो कॉर्क है यानी जो छाल है पेड़ की, उसके तो यार बहुत सारे उसके अंदर बॉक्स बने पड़े हैं, कंपार्टमेंट बने पड़े हैं। देखो याद रखना, कंपार्टमेंट और बॉक्स अलग अलग नहीं है, सेम ही है भैया, समझ रहे हो मेरी बात? तो कंपार्टमेंट और बॉक्स सेम होते हैं, एक ही बात है, कुछ भी बोलो आप। तो उसने देखा रॉबर्ट हुक ने कि यार ना जो कॉर्क है उसके अंदर बहुत सारे बॉक्स बने पड़े हैं। बॉक्स कैसे? बॉक्स कुछ इस तरह से, उसमें बहुत सारे क्या है आपके बॉक्सेस उसने देखा बने पड़े, कुछ इस तरह से बहुत सारे बॉक्स देखा बने पड़े हैं, समझ रहे हो? इस तरह से उसने कहा बहुत सारे बॉक्स बने पड़े। उसने कहा भैया ये सेल होगा। क्या होगा? सेल होगा। तो तभी से हम जानते हैं कि इसको सेल बोलते हैं। अगर वो बॉक्सेस को बोलता कि ये चूरन है तो हम पास पढ़ रहे होते चूरन वाला चैप्टर। अगर वो बोलता कि ये जो है ये चिमटा है तो आज हम पढ़ रहे होते चिमटा वाला चैप्टर। उसमें उसको बोला सेल, तो हमने पढ़ रहे हैं चैप्टर कौन सा? सेल। ठीक है बाबू, उम्मीद करो समझ में आ गया होगा। पर कुछ देख लेते हैं बाबू। सर जी ये कहा है सर जी, एक प्राइवेट माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सर हम पूरा नंबर से बता दो, हम बताएंगे तुमको भैया, तुम्हारे नंबर पेपर में अच्छे आएंगे, तुमको सब कुछ हम बताएंगे। वीडियो लेकिन पूरी देखना और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बाबू और लाइक कर देना वीडियो को बाबू। फटाफट देखते देखो बाबू प्राइवेट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या अंतर है। देखिए आपके स्कूल वालों ने आपको क्या भी भजन बताई हो मुझे नहीं पता, आपके स्कूल वालों ने आपको क्या बताया, बताया भी कि नहीं बताया। लेकिन आज मैं जो बताऊंगा मैं अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पर कंपाउंड का जो मतलब बताने वाला हूँ, लोग बोलेंगे सर जी ये तो गलत है, हमने 9th क्लास में ऐसा नहीं पढ़ा। सर जी 2nd चैप्टर के अंदर तो हमने ऐसा नहीं पढ़ा है 9th क्लास के अंदर। देखो भैया उस चैप्टर को उसको छोड़ दो, इस चैप्टर को जो मैं बता रहा हूँ उसको सुन लो बाबू, एकदम सही से बता रहा हूँ बाबू, एकदम देसी भाषा में बता रहा हूँ बाबू। देखो प्राइमेटिव और कंपाउंड, देखो है तो दोनों माइक्रोस्कोप, ठीक है? अच्छा आपको पता है हम इंसान है, हम इंसान है। शुरुआत में हम क्या थे? क्या थे? आदि मानव। क्या थे हम? आदि मानव। छिंगला लागू, हम यही थे बाबू पहले। पहले हम आदि मानव थे, अब हम क्या बन गए? इंसान। तो शुरुआत में हम क्या थे? यानी बहुत 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 पुराने जमाने में हम क्या थे? बहुत पुराने जमाने में हम क्या थे? आदि मानव। आज क्या है? हम इस तरह से इंसान है, शेयरिंग भी कर लेते हैं, है ना? जिम भी जाते हैं बाबू, है ना? जिम करेंगे, किसी से नहीं डरेंगे बाबू, है ना? और लेकिन उस टाइम में हम क्या थे? आदि मानव, ऐसे करते थे। तो जो पुरानी चीज होती है उसे बोलते हैं प्राइमेटिव। जो पुरानी चीज होती है उसे बोलते हैं प्राइमेटिव, ठीक है? जो नई चीज होती है उसे बोलते हैं कंपाउंड। ये देसी भाषा बता रहा हूँ आपको इसका मीनिंग, ठीक है? और समझो मेरी बात को आप। आज का हम यूज करते हैं मार्कर का, हम मार्कर से लिखते हैं आजकल, व्हाइट बोर्ड पे मार्कर लिखते हैं। पहले क्या था? चौक था, चौक। पहले बोर्ड पे चौक से लिखते थे, ब्लैक बोर्ड पे बोर्ड पे चौक से लिखते थे। आजकल किससे लिख रहे हैं? व्हाइट मार्कर से। तो ये जो आपका है मार्कर, ये आपका है नई चीज यानी कंपाउंड। चौक जो है आपका वो है पूरा प्राइमेटिव यानी पुरानी चीज है, समझ रहे हो? और छोड़िए बाप, अगर आपके गांव का जो मकान है जिसमें पहले कभी आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी रहा करते थे बाबू, तो वो कहलाएगा प्राइमेटिव हाउस, प्राइमेटिव। और अभी आपका पापा ने जो बनाया एकदम नया मकान, रापचिक मकान जो बनाया, वो कहलाएगा आपका न्यू यानी कंपाउंड। तो उसी तरह से जिन माइक्रोस्कोप का यूज साइंटिस्ट लोग बहुत पहले किया करते थे उन्हें बोलते हैं हम लोग प्राइमेटिव माइक्रोस्कोप। और जिन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल
हम आज करते हैं उन्हें बोलते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब जिस बंदे ने सेल को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने, उसने इसका इस्तेमाल किया होगा, इसका ऑब्वियसली उसने इसका इस्तेमाल किया होगा। पुराने जमाने की माइक्रोस्कोप है उसी का इस्तेमाल उसने किया होगा, क्योंकि उसने कब ढूंढा था सेल, आपको सोचो अब आप। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्राइमेरी माइक्रोस्कोप। आज के जो वैज्ञानिक किसका यूज कर रहे हैं, उसे बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज के 100 साल के बाद ये जो कंपाउंड है यही प्राइमेरी हो जाएगी बाबू, 100 साल के बाद नई माइक्रोस्कोप आ जाएगी। समझ लो आप मेरी बात। अच्छा, लेकिन ये जो चीज है न्यूक्लियस, ये क्या बवाल है, ये क्या बवाल है, देखो इतना समझ लो पहले आप। मैं इसके बारे में आपको आगे एकदम डिटेल में समझाऊंगा ना बाबू। गुस्सा मत दिलाया करो मुझे, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ बाबू। देखिए बस इतना समझ लो, ये सेल है मान लो फिलहाल भी फॉर्मेलिटी के लिए, इसके बीचों बीच एक पॉइंट आपको दिख रहा है, बीचों बीच, इसी को बोलते हैं बेटा बाबू न्यूक्लियस। इतना समझ लो भी आप, ठीक है। आगे बताएंगे इसके बारे में। न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया, किसने पता लगाया दुनिया में सबसे पहले कि भैया न्यूक्लियस नाम की चीज भी होती है। एक बंदा था, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में उसने पता लगाया था, ठीक है। लेकिन सेल के अंदर एक और चीज भी होती है बाबू, जो पानी पानी सा होता है। कैसा होता है, पानी पानी रे बहता पानी रे, पानी पानी रे। पानी को क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर। साइंस में क्या बोलते हैं, फ्लूइड। फ्लूइड FLUID, ठीक है। तो फ्लूइड जैसी एक चीज होती है सेल के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म उसे बोलते हैं फ्लूइड जैसी चीजें होती है। फ्लूइड जैसी चीज होती है बाबू हमारी किसके अंदर, सेल के अंदर, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये बताया किसको तो दुनिया में सबसे पहले 1839 में। एक बंदा था, उसका नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे, पुरकिंजे क्या नाम है, इसकी माँ से कैसे बुलाते होगी, पुरकिंजे, पुरकिंजे आओ बेटा थोड़ा पानी भर दो, स्कूल चले जाओ। अजीब ही नाम रख दिया माने, पुरकिंजे। 1839 में इस बंदे ने बताया, नाम जैसा भी था काम इसने एकदम बढ़िया किया हुआ हो। तो कोई क्वेश्चन देख रहे मेरा बाबू। यार अब आप एक मुझे बात बता दो, ये जो प्लांट होते हैं या जो हम एनिमल होते हैं, ये सबसे पहले किससे बनते हैं, सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। झुकेगा नहीं साला, सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट बनता है बाबू, ठीक है। तो सबसे पहले जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है, एक सेल होता है, ठीक है। तो जितने भी प्लांट और एनिमल हम ये बोल सकते हैं कि वो सब किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। हम सेल को बेसिक यूनिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वही स्टार्टिंग स्टेज होती है किसी भी इंसान या जानवर के बनने की या प्लांट के बनने की। इंसान ही नहीं, जानवर ही नहीं, प्लांट भी सेल से बनते हैं। सबसे पहले उनमें सेल ही बनता है, फिर उससे पौधा बनकर तैयार होता है बाबू, पौधा, पौधा बाबू, ठीक है। तो सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही होता है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या बोलती है, सेल थ्योरी बोलती है जो प्लांट है ना और जो एनिमल है ना, वो सब ना सेल से बनते हैं। किससे बनते हैं, वो सब सेल से बनते हैं। और जो सेल है ना वो बेसिक यूनिट है, मतलब बेस है वो किसी भी इंसान का, जानवर का या प्लांट का। यही होता है सेल थ्योरी, समझ रहे हो। अब इस बारे में बताया किसने हमें बाबू, दो बंदों ने बताया, दो साइंटिस्टों ने हमें इस बारे में बताया था, ठीक है बाबू। पहले बंदे का नाम ये था और दूसरे बंदे का नाम ये था बाबू, समझ रहे हो। ये दो बंदों ने बताया था हमें सेल थ्योरी के बारे में। लेकिन उसके बाद में एक बंदा पैदा हो गया, उसने कहा भैया सुनो 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 सुनो, तुमने जो ये बकवास बताई है ये अधूरी है, मैं इसे पूरी करूंगा। इन्होंने बोला कैसे, कैसे करेगा भैया पूरी, बता। उस बंदे ने कहा देखो भैया तुमने बताया है कि जो सेल होते हैं, सॉरी जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो सेल से बनते हैं, और सेल जो बेसिक यूनिट है मैं मानता हूं। लेकिन मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, वो ये है कि जो भी नया सेल बनता है, जो भी नया सेल बनता है, जो भी नया सेल बनता है वो पुराने सेल से ही बनता है। यानी पुराने सेल से ही टूट करके नए सेल बनते हैं। उस बंदे ने ऐसा बोला कि जो भी नया सेल बनता है वो पुराने सेल से बनता है, पुराने सेल ही टूट टूट करके नए सेल बन जाते हैं। अब पुराने सेल को हम इस चैप्टर में क्या बोलेंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग स्पेलिंग गलत हो सकती है मेरे, एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो पुराने सेल्स को हम बोलते हैं चैप्टर में प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो उस बंदे ने क्या बोला कि जितने भी न्यू सेल बनते हैं, जितने भी न्यू सेल बनते हैं, बनने को बोलते हैं मेक, लेकिन यहां पर बोलेंगे चैप्टर में अराइज, ARISE, अराइज।
जितने भी न्यू सेल अराइज होते हैं वो सभी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, ऐसा उस बंदे ने बोला। उसने कहा ये भी ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी ठीक है। तो इतनी बड़ी बन गई, अब आपकी सेल थ्योरी जो थी उतनी बड़ी बन गई। और उस बंदे का नाम क्या था, इसने ये चीज बोली थी, एक बार नाम भी देख लेते बाबू। ये था उस बंदे का नाम बाबू, ये था उस बंदे का नाम। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को आप नहीं? चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कब हुई? कब हुई इसकी खोज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की? मैं बता देता हूं आपको, 1940 में इसकी खोज हुई। अब तो मेरी बात आप ध्यान से समझना एक बार, 1940 में इसकी हमने करी खोज। कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर इतना डिफिकल्ट होता है, जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर इतना डिफिकल्ट होता है, इतनी हार्ड होती है उनकी बॉडी कि पता ही नहीं चलता कि उनका कौन सा हिस्से का क्या नाम है, कौन से हिस्से का क्या नाम है। अगर हम एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखें, नॉर्मल अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, समझ रहे हो, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उस प्लांट के स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो जब प्लांट या एनिमल के स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है टफ, बहुत कठिन होते हैं, तो उस टाइम पर हमें जरूरत पड़ती है एक माइक्रोस्कोप, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी वजह से हम ऐसे स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत टफ यानी बहुत कठिन हार्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या बना होगा, मैं कैसे बनकर तैयार हुआ, मैं कैसे बनकर तैयार हुआ। हवा पढ़ाई था ढेर है मेरी सनी देवल सी बाटी है, कैसे बनाऊंगा मैं? बहुत सिंपल सी बात है, कैसे बनाऊंगा मैं बना था आपके जाइगोट से। सबसे पहले जाइगोट बना, सबसे पहला सेल, वन सेल, वन सेल, वन, उससे फिर टूट टूट करके बहुत सारे सेल बन के तैयार हो गए। लेकिन सबसे पहले क्या बना था मेरा? जाइगोट। तो मेरे अंदर एक सेल है क्या? दो सेल है क्या? नो। तीन सेल है? नो। चार सेल है? नो। हजारों लाखों करोड़ों सेल होंगे मेरे अंदर तो ना, यानी मैं हूं मल्टी सेलुलर। मैं क्या हूं? मल्टी, मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूं। मैं ही नहीं, आप भी, आप भी, आप भी। और जो झूठ बोले उसको काट जाए सांप अभी। तो आप सब भी क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे मैं हूं कि हमारे अंदर एक से ज्यादा सेल है, बट भगवान ने कुछ जानवर या कीड़े, कुछ प्लांट या जो भी है, बकवास बोलो आप, वो ऐसे बनाए हैं जिनके अंदर केवल जाइगोट बनता है, यानी एक सेल बनता है, और वो टूटता ही नहीं है, भैंस की ठंग वही रहता है उनकी जिंदगी भर, एक सेल। हाँ भैया, सिंगल बोल दूंगा आपसे, ठीक है? उनको क्या बोलते हैं? यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनका जाइगोट टूटता ही नहीं है बाबू, जिनका जाइगोट नहीं टूटता उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, में एक ही सेल रहता है। एग्जांपल क्या होते हैं इसके? अमीबा, पैरामेशियम, और भी होते हैं, बट ये फेमस नाम है इसलिए मैंने आपको बता दी। बाकी आप मेरे क्वेश्चन से देख लीजिए फटाफट से, ठीक है? लेकिन उससे पहले कि हम क्वेश्चन पे जाए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बाबू। जो सेल होते हैं उनका जो शेप होता है और जो साइज होता है, ठीक है, वो डिपेंड किस पे करता है? फंक्शन पे करता है। सुनो मेरी बात, जो मेरे मुंह के सेल है इनका काम क्या? मेरे से बुलवाना। मैं बोल रहा हूं आई लव यू, है ना? इनका काम है मुंह से बुलवाना, समझ रहे हो? जो कान के सेल है इनका काम है कान से सुनवाना। जो हाथ के सेल है इनका काम है हाथ से काम करवाना, समझ रहे हो? जो लात के सेल है उनका काम है लात से काम करवाना, समझ रहे? लात वाला काम बाबू, है ना? तो बॉडी के जितने भी सेल हैं उन सबके फंक्शन जो है वो अलग अलग हैं। अब अलग अलग को हम साइंस में क्या बोल सकते हैं? देखो, वैसे तो अलग अलग का मतलब होता है डिफरेंट, वैसे अलग अलग का मतलब होता है डिफरेंट, बट इस क्वेश्चन में हम उसे बोल सकते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक या स्पेशल। इस क्वेश्चन में बोल सकते हैं उसको स्पेसिफिक या फिर स्पेशल, कि जो सेल होते हैं हमारे अंदर वो सभी ना स्पेशल, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, यानी अलग अलग अपने फंक्शन करते हैं। जो हाथ वाले सेल है वो मुंह का फंक्शन नहीं कर पाएंगे, मुंह वाले सेल का, जो मुंह वाले सेल है वो हाथ वाले सेल का फंक्शन नहीं कर पाएंगे। सब अलग अलग फंक्शन करते हैं, समझ रहे हो? इसीलिए जब सब अलग अलग फंक्शन करते हैं तो फंक्शन के अकॉर्डिंग ही उन सेल की बॉडी स्ट्रक्चर होती है। कोई सेल लंबा होगा, कोई सेल मोटा होगा, कोई सेल चौड़ा होगा, चौड़ा चौड़ा, कोई सेल चौड़ा होगा, कोई सेल तिरछा होगा, कोई सेल बाबा जी को ठुल्लू होगा। तो ये कैसे होंगे सेल के शेप? ये डिपेंड किस पे करते हैं? सेल के स्पेसिफिक यानी अलग अलग फंक्शन पे बाबू। एक बार कुछ भी देख लेते हम बाबू। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, आप कर ही लेंगे, ठीक है? चलिए अगर हम लेट हो जाए तो स्टेशन पर हमारी छूट जाती है रेल, अगर हम लेट हो जाए तो स्टेशन पर छूट जाती है हमारी रेल।
यू डोंट वरी, यहाँ पर कुछ भी नहीं छूटेगा, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं अभी के अभी सेल ऑर्गन सेल। समझ रहे हो, हम ये पढ़ने वाले बाबू फटाफट से देखिए ये बकवास क्या लिखा है। बट उससे पहले स्पेसिफिक और स्पेशल का मतलब आपको मैंने बताया अलग अलग। वैसे इसका मतलब होता है खास, खास। बट बाबू आपको समझ में नहीं आ रहा है उससे, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है अलग अलग, क्योंकि आपको देसी भाषा में समझ में आ जाए। आपको पता है कि सेल जो होते हैं सभी के सभी हमारे सेल होते हैं, हाथ के, पैर के, मुंह के, दांत के, आंख के, सारे सेल स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, यानी अलग अलग फंक्शन करते हैं कि एक का फंक्शन कोई दूसरा सेल नहीं कर सकता। मुंह वाले सेल का जो फंक्शन है वो हाथ वाले सेल नहीं कर सकता, हाथ वाले सेल का जो फंक्शन है वो पैर वाला सेल नहीं कर सकता। समझ लो मेरी बात, तो सभी सेल अलग अलग फंक्शन करते हैं। समझ लो मेरी बात, ऐसे होते हैं सेल ऑर्गन सेल। सेल ऑर्गन सेल भी अलग अलग काम करते हैं। अब ये सेल ऑर्गन सेल होते क्या, जरा मैं इसकी बात कर लेता हूँ। देखिए मैं बोलूं कि ये मेरी बॉडी है, ठीक है, हवा बनाई गाड़ी रे मेरी शनिदेव की बॉडी है, घंटा है मेरी बॉडी शनिदेव की बॉडी, तो आप जो की बात ठीक है। लेकिन मैं आपको पॉइंट पे आ रहा हूँ बाबू कि सेल ऑर्गन सेल होते क्या है। मेरी बॉडी कैसे बनी, हाथ से, माउथ से यानी मुंह से, पूरे हेड से, इससे स्टोमक से, नीचे वाले हिस्से से मेरी बॉडी बनी ना। अगर मेरा हाथ काट दोगे तो क्या होगा, मैं हाथ वाले काम नहीं कर पाऊंगा। मेरा पैर काट दो क्या होगा, मैं पैर वाले काम नहीं कर पाऊंगा। मेरा मुंह काट दोगे तो क्या होगा, मुंह वाले काम नहीं कर पाऊंगा, जिंदा भी नहीं कर पाऊंगा बाबू मैं तो। इसी तरह से सेल जो होते हैं ना उसके बहुत सारे हिस्से होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि सेल है, मान लीजिए ये पूरा आपका क्या है, सेल, ये पूरा आपका सेल है, ठीक है। तो इस सेल में कहीं पर एक जगह होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहीं एक जगह होगा गोल्गी अपर्चर, कहीं एक जगह होगा राइबोसोम, कहीं एक जगह होगा माइटोकॉन्ड्रिया, कहीं एक जगह होगा प्लास्टिड, कहीं एक जगह होगा ब्रैकियोल्स, कहीं एक जगह होगा न्यूक्लियस। इस तरह से ये सारे जो हिस्से होते हैं ना बाबू, इस सेल के अंदर होते हैं। एक सेल के अंदर ये सभी जो यहाँ पे लिखा पड़ा है घसड़ वो पाई जाती है। अब अगर इनमें से ये सभी के अलग अलग काम है, ठीक है, जैसे मैं हल्का सा बता देता हूँ। प्रोटीन सेल में ये बनाता है, सेल में खाने को पैक ये करता है, सबके अलग अलग फंक्शन है बाबू, ठीक है। अभी पढ़ेंगे आगे टॉपिक को इसके अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल समझ लो कि अगर इनमें से एक भी खत्म हो गया तो सेल अच्छे से काम नहीं करेगा। अब सेल चाहे किसी का भी हो, सेल चाहे इंसान का हो, चाहे लड़के का हो, चाहे लड़की का हो, चाहे गैया का हो, चाहे भैंसिया का हो, चाहे कुत्ते का हो, चाहे कुतिया का हो, चाहे किसी भी जानवर का सेल हो, हाथी क्यों ना सेल हो, उसका सेल बहुत बड़ा होता है हाथी का, जिराफ तो उससे लंबा होता है, सेल किसी का भी हो, उसके अंदर जो ये पाए जाएंगे सेल ऑर्गन सेल ये सेम होंगे। अगर मेरे अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है तो आप सबके अंदर ही पाया जाता होगा, जानवर के अंदर ही पाया जाता होगा, चाहे वो कोई भी जानवर हो, पेड़ पौधों के अंदर ही पाया जाता होगा, चाहे वो कोई भी पेड़ पौधा हो। आप समझ रहे हो मेरी बात, सब में सेम पाए जाते हैं। साइज मैटर नहीं करता कि हाथी बहुत बड़ा है तो उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत बड़ा होगा, नहीं बाबू हमारे साइज का ही होगा, ठीक है। देखो कुछ देख लो जरा बाबू। अब मान लीजिए ये पूरा सेल है, ठीक है, ये पूरा क्या है, सेल है। इस सेल के बाहर एक लेयर होती है, सेल के बाहर क्या होती है, लेयर। जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है केयर, वैसे ही सेल की केयर करती है एक लेयर। समझ रहे हो, इसका नाम क्या होता है बाबू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लेयर है। देखो बाबू समझ रहे हो, अगर आप सेल को कुछ भी करोगे तो पहले आप किससे टकराने वाले हो, इससे। समझ रहे हो, ये सेल के ध्यान रखती है, सेल की सुरक्षा करती है। और ये होती क्या है, सेल के ठीक बाहर होती है, आउटसाइड में होती है, आउटर मोस्ट लेयर। अगर पेपर में आता है कि सेल की आउटर मोस्ट लेयर का नाम बताइए तो आप बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के बाहर होती है ये, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका काम क्या होता है जरा वो समझाता हूं मैं आपको कि इसका काम क्या होता है, ठीक है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर के अंदर क्या है, सेल है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है बाबू, ये सेल है, ये पूरा आपका सेल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपका क्या है बाबू, सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपका क्या है बाबू, सेल, ठीक है। और ये बाहर क्या है पूरा, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो हिस्सा है, ये हो गया, ये हो गया, ये सब इधर, ये हो गया, ये सब इधर, ये सब हो गया, ये सब क्या है, क्या होता है ये, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं इसे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। चाहे घर का हो, चाहे घर का हो, चाहे घर का हो, चाहे घर का हो, कहीं का भी हो, सबको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। समझ लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है। देखो आप, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई पत्थर है या कुछ और चीज है यहाँ पर, तो ये उसको
बचाती है, ये सेल के अंदर उस चीज को आने नहीं देती है। जब तक इसका मन नहीं होगा वो चीज के अंदर नहीं जा सकती है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहेगी तभी बाहर की चीज अंदर आएगी और अंदर की चीज बाहर जाएगी। यही मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है कि वो किस चीज को अंदर आने दे रही है और किस चीज को बाहर जाने दे रही है। ध्यान रखिए मेरी बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मन होता है कि वो किस चीज को बाहर आने दे और किस चीज को बाहर जाने दे। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि सभी चीज सेल के अंदर आ जाएंगी और सभी चीज सेल के बाहर चली जाएंगी, ऐसा नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मन है वो सिलेक्ट करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट करती है। हाँ तुम आओ, ए कलुआ तुम आओ, ए गधे तुम आओ, ए तुम आओ। वो सिलेक्ट करती है और बोलेगा मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं। बैठ भाई बैठ, बैठ लो, तुम आओगे यहाँ पे मारो कंटा पे दौड़ा के। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट करती कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली। स्पेलिंग में दोष होती है, इसलिए मैंने लिखा दिया है सिलेक्टिवली प्रीमेबल, सिलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है ऐसी मेम्ब्रेन जो सिलेक्ट करती है कि तू आजा भैया, तू मत आए, तू निकल जा सेल से बाहर और तू मत निकले सेल से बाहर। कौन सेल से बाहर निकलेगा कौन नहीं निकलेगा, कौन सेल के अंदर आएगा कौन नहीं आएगा, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तय करती है। इसलिए हम उसे सिलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और नाम भी होता है, वैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बाबू इसको, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सिलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सिलेक्ट करती है कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। अच्छा, सिलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं आप स्कूल के अंदर, सेमी प्रीमेबल, सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन, वही बात है की बात। ठीक है, अच्छा अब ये अंदर और बाहर करती कैसे, लेकिन क्या ये खुल जाती है, क्या जैसे वहां पे इसको अंदर जाने पे खुल जाएगी फिर अंदर चला जाएगा फिर ये बंद हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। दरअसल जब भी किसी चीज को अंदर आना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने किसी को सिलेक्ट किया है कि तू अंदर आ जा, तो क्या होता है वो चीज इसे टच करती है, क्या करती है, टच करती है वो अंदर चली जाती है। क्या हो जाता है, टच करती है अंदर चली जाती है। एग्जांपल लो, आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे जहर आ रहे हैं, भैया मुझे जहर मत देना भैया, आजकल मार्केट में ऐसे जहर आ रहे हैं, आप किसी के हाथ पे लगा दो, मतलब आपने किसी के हाथ पे जहर को लगा दिया, वो जहर टच करते ही उसके हाथ से उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, खून में मिक्स हो जाएगा और बंदा धीरे धीरे करके मर जाएगा। तो वो टच करते ही अंदर कैसे चला गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूजन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन वो टच करके अंदर या बाहर जाती है, टच करके अंदर या बाहर जाती है कोई भी गैस, गैस की बात कर रहा हूं मैं, किसी और चीज की नहीं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, कोई भी गैस जब किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या किसी भी चीज को टच करके अंदर या बाहर जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितनी भी गैस आती है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही आती है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? और अगर कोई पानी है, पानी का मतलब क्या होता है साइंस में, फ्लूइड, क्या होता है, फ्लूइड फ्लूइड फ्लूइड। ठीक है, तो अगर कोई भी फ्लूइड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाना चाहता है या बाहर आना चाहता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एक ही बात है, दोनों के अंदर ही पानी या गैस टच करके अंदर बाहर जाते हैं, टच करते अंदर बाहर अपने आप हो जाते हैं, भगवान ने ऐसी बनाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर पानी टच करके अंदर बाहर जा रहा है यानी फ्लूइड, तो उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस को, अगर गैस जाए तो उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं इसके बारे में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, सिलेक्टिवली पेरिनेबल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, रीड करते हैं एक बार। यही सब है इसके अंदर। ठीक है, अगर कुछ चलते हैं